एग्जाम्पल नंबर 2 जो थी इसमें हमने क्या किया कि इस 3 को फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डाल दें, x कोई सा भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर लिखें, उसके ऊपर फंक्शन को अगर हम अप्लाई करते हैं, लेकिन आंसर में सब के लिए आंसर जो है वो 3 ही हमारे पास आ रहा है। तो ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 3, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, दिस फंक्शन मैप्स एवरी रियल नंबर टू 3, so this is a constant function. नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन एंड वन टू वन फंक्शंस। ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखते हैं पहले। इधर फिगर से ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है हमारे पास, एग्जांपल देखें। एग्जांपल ऑफ एन ऑन टू फंक्शन किस तरह से है कि 1, 2 और 3 हमारे पास पहले सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट कौन से हैं, ए और बी। ठीक, इस वक्त हम देखते हैं कि जो सेकंड सेट है, ठीक, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास है 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 हमारे पास डोमेन है, आपको ये फिगर नजर आ रही है। डोमेन हमारे पास कौन सी है, 1, 2 एंड 3। जो पहला सेट है वो हमेशा पूरे का पूरा डोमेन होता है। डोमेन हमारे पास है 1, 2 और 3। रेंज क्या है, रेंज को मैं आर से शो कर रही हूँ। आर हमारे पास है, रेंज के एलिमेंट हमारे पास हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स हैं। डोमेन हम इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, इसको हम नाम दे देते हैं वाई का। ठीक है, डोमेन हमेशा पहला सेट पूरे का पूरा होता है। डोमेन में एक्स आ जाएगा, पूरा सेट एक्स है वो डोमेन के बराबर है। और इस वक्त क्या हो रहा है कि रेंज रेंज जो है वो पूरे सेट वाई के बराबर है। ठीक है, वाई जो है वो रेंज के बराबर भी है। इस एग्जांपल को देखें, सेकंड को देखें। इसमें क्या है कि डोमेन हमारे पास सेट एक्स है, सेट एक्स के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं। ठीक है, लेकिन जो रेंज है वो किस तरह से है, रेंज हमारे पास आ रही है, रेंज आर से शो कर रही हूँ। रेंज हमारे पास है ए और बी। ठीक है, सिर्फ दो एलिमेंट्स रेंज में हैं, वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज हों वो रेंज होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि सी जो है ये रेंज में मौजूद नहीं होगा क्योंकि सी जो है वो सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सेट वाई के वो एलिमेंट जो सेट एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज है वो कौन से हैं, इस वक्त वो हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। तो ए और बी रेंज में आ जाएगा, लेकिन सी जो है वो रेंज के अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो रेंज है वो सेट वाई के बराबर नहीं है। ठीक है, सेट वाई के बराबर नहीं है। पहली एग्जांपल में रेंज सेट वाई के बराबर थी। ठीक है, रेंज जो है वो सेट वाई के बराबर थी, लेकिन सेकेंड एग्जांपल में रेंज सेट वाई के बराबर नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसके लिए क्या कंडीशन बन जाए, फंक्शन की बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो कंडीशन अब आपको आ गई होंगी। ऐसा फंक्शन जिसके लिए रेंज और सेट वाई आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर रेंज और सेट वाई इक्वल हो जाए तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसके लिए क्या कंडीशन हो कि रेंज और सेट वाई आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। नो मैम, मैम समझ नहीं आई इसकी एग्जांपल से। एग्जाम्पल की समझ नहीं आई है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही थी वो ऑन टू की आ रही थी। फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन के लिए कोई से दो सेट होंगे, एक एक्स हो जाएगा एक वाई हो जाएगा। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर आप एफ लिख लें, पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। तो जो डोमेन होती है वो हमेशा पूरा सेट एक्स होता है। ठीक है, सेट एक्स जो है वो हमारे पास डोमेन है, 1, 2 और 3 डोमेन के एलिमेंट्स हैं।
रेंज के एलिमेंट कौन से हैं? रेंज के एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी रेंज के एलिमेंट हैं। सेट वाई में भी इस वक्त यही दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। जो ए और बी रेंज में आ रहे हैं वही सेट वाई में भी मौजूद है, ठीक है। तो इस वक्त आप देखें कि सेट वाई और रेंज आपस में इक्वल हैं और इनके एलिमेंट कौन से हैं? ए और बी। अगर रेंज और सेट वाई, ठीक है, रेंज जो है वो सेट वाई के ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट वाई के ही एलिमेंट्स होते हैं। अगर रेंज और सेट वाई आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर ऐसा फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे अब अगली एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर कि डोमेन हमारे पास सेट एक्स है, रेंज क्या है? रेंज हमारे पास ए और बी है, जबकि यहाँ पर एक और पॉइंट सी भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे? सिर्फ ए आएगा और बी आएगा, क्योंकि ए और बी सेट एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है। तो रेंज में हमारे पास ए और बी आएगा, सी रेंज में नहीं आएगा क्योंकि सी जो है वो सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक हो गया। रेंज के एलिमेंट्स है हमारे पास ए और बी, और पूरा सेट y किसके बराबर है? सेट y बराबर है a, b और c के, ठीक है। सेट y में तीन एलिमेंट्स हैं a, b और c, जबकि रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं a और b। रेंज जो है वो सेट y के बराबर नहीं है, ठीक है, रेंज और y सेट आपस में बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज और सेट y इक्वल हो जाए, ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। अब क्लियर है? नो मैम, मैम इसको 3 को सी के साथ क्यों नहीं मिलाया हमने? सी के साथ हमें फिगर गिवन है जस्ट चेक करने के लिए। सी के साथ इस वक्त हम जो फंक्शन हमें डिफाइन है इस वक्त हमने इसको सी को ऐसा एलिमेंट लिया है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल आप समझ लें कि एक एग्जांपल है जिसमें ए के लिए 1 के लिए इमेज ए है, 2 के लिए इमेज बी है, 3 के लिए इमेज बी है। सी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है, सही है। जो चीज हमने चेक करनी है वो क्या, कि क्या ऐसी कंडीशन है कि रेंज और सेट वाई आपस में इक्वल है, ठीक है। रेंज के एलिमेंट सिर्फ कौन से हैं? ए और बी। सी जो है वो रेंज का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। रेंज के एलिमेंट मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज हो, ठीक है। इस वक्त सी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो रेंज में एलिमेंट आएगा ए और बी, सी जो है वो रेंज के अंदर नहीं आएगा। जब ये सी रेंज के अंदर नहीं आया तो इसका क्या मतलब है कि रेंज और सेट वाई आपस में इक्वल नहीं है। सेट वाई पूरा ये वाला सेट है जिसमें ए, बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं। रेंज और सेट वाई आपस में इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है जी। आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? नो मैम। यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लें। अ फंक्शन f x to y is said to be on to function if its range is the set y। अगर हमारे पास रेंज ऑफ f बराबर है किसके? सेट ऑफ y के, then the function is called on to function। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें क्या है कि ए बी सी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है, सेट वाई हमारे पास कौन सा है? 1 और 2। रेंज क्या है? रेंज के एलिमेंट है 1 और 2। रेंज के एलिमेंट और सेट वाई के एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, सेट वाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रेंज में मौजूद ना हो, ठीक है। 1 2 रेंज के एलिमेंट है, 1 और 2 वाई के एलिमेंट ही हैं। तो क्या है कि रेंज जो है वो बराबर है, फंक्शन की रेंज बराबर है किसके? सेट वाई के, देयरफॉर इट इज ए वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन f x to y is said to be 1 to 1 फंक्शन। नाम से पता चल रहा है 1 to 1।
हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मौजूद है। A function f x to y is said to be one-to-one function if distinct elements of x have distinct images in y. In other words, a function is in which the second elements of the order pairs are distinct is called the one-to-one function. ठीक है, इस तरह से हमारे पास कि ए बी सी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, ये जो 3 है ये रेंज में शामिल नहीं है, 3 के कोई इमेज नहीं है। ठीक है, ए के लिए इमेज कौन सी है 1, बी के लिए इमेज कौन सी है 4, सी के लिए इमेज कौन सी है 2। ठीक है, ये हमने इमेज जो है ये हमें गिवन है, हमने खुद से नहीं बनाई है, इस बात का ख्याल रखें। ए के लिए इमेज 1, बी के लिए इमेज 4, सी के लिए इमेज कौन सी है 2। अब देखें कि क्या सेट एक्स के एलिमेंट तो रिपीट हो ही नहीं सकते। फंक्शन की डेफिनेशन है कि सेट ए के सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। अगर ऐसा है कि सेट वाई के भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे तो फिर ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, सेट वाई के एलिमेंट ही अगर रिपीट नहीं हो रहे तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ए के लिए 1 एक ही दफा आ रहा है, 1 एक ही एलिमेंट की इमेज है, जो 2 है वो भी एक ही एलिमेंट की इमेज है, जो 4 है वो भी एक ही एलिमेंट की इमेज है। y का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, therefore it is a 1-to-1 फंक्शन। अब अगर मैं आपको फिगर दिखा दूं, ये देखें ये 1-to-1 फंक्शन के लिए हमारे पास फिगर है एक, तो अगर आप देख लें क्या है इसमें, इसमें हमारे पास है कि इसमें क्या है कि -4, -2, 0, 2 और 4 ये गिवन चीजें हैं, ये आपने खुद से नहीं बनाई है इस वक्त। ठीक है, -2, -4, 0, 2 और 4 हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं। -4 को हमने मैप किया हुआ है -3 पर, -2 की इमेज है -1, 0 की इमेज है 1, 2 की इमेज है